नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूँ ऋषभ कंडारी टेक टुडे से। और आज मैं आप लोगों को थोड़ा पाइथन बताने वाला हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग आईटी स्टूडेंट्स हो यार, प्रोग्रामिंग का वीडियो देख रहे हो, आईटी स्टूडेंट्स ही होगे। तो इसलिए यार ये मत पूछना कि इंस्टॉल करके दिखाओ, पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं वगैरह वगैरह। कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोला है मैंने फ़िलहाल, और मैं इसके ऊपर कोडिंग शुरू करने वाला हूँ। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग हैशटैग इंक्लूड करते हैं, वैसे इस तरह यहाँ भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट सिस और इंपोर्ट रैंडम करेंगे। अब ये मत पूछना कि ये क्या क्या होते हैं, गूगल कर लो चुपचाप। बताने आ रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ये बताने वाला हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले तो हम लोग वो बच्चों वाली हरकतें करेंगे। प्रिंट हेलो वर्ल्ड करेंगे, हेलो वर्ल्ड। तो जिस तरह कि आप लोग देख लो कि यहाँ पे प्रिंट के बाद ऐसा कुछ ब्रैकेट नहीं डालना, और यहाँ पे कोई सेमीकोलन भी नहीं डालना पड़ता, चुपचाप प्रिंट डाला और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना टेक्स्ट डाल दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करोगे आप लोग। अरे पहले सेव करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट टॉप पे जाके सेव कर देते हैं इसको। इसका नाम रख देते हैं न्यू डॉट पाई। डॉट पाई लिखना पड़ेगा। डॉट पाई पाइथन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, तो वो डालना पड़ेगा। सेव कर दीजिए इसको। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। कमाल की चीज़ है पाइथन, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके ऊपर। ना एक काम करते हैं, हम लोग इसमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग लिखते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 10। इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इंट वेट लिखने की ज़रूरत है। इसमें ए इज इक्वल टू 10 लिख दो, काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल डिफाइन करेंगे हम लोग बी इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे 20। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट ए प्लस बी कर देंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है ये। तो 30, हाँ चलो एग्जीक्यूट हो गया अच्छे से। 10 + 20 30। अब एक काम करेंगे हम लोग, यहीं पे ना इसको ए माइनस बी कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। -10 आ रहा है, चलो अच्छी बात है, ये भी काम कर रहा है। इसमें और भी सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाकी डिवीजन वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें एक जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को चाहिए, तो 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 20। तो 10 रेज़ टू द पावर 20 नहीं करते यार, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 कर देंगे, तो बी को 3 कर देते हैं। तो ए रेज़ टू बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। 10 × 10 × 10, तो यहाँ पर 1000 आ चुका है। और अब हम लोग एक काम करेंगे, 10 को हम लोग ए इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं, और बी ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं 30 ले लेते हैं भाई। यहाँ पे सेमीकोलन डाल देता हूँ मैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो एक साइन है, ये नॉर्मली लोगों ने नहीं देखा होगा। इस साइन को क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, बट इसको डबल डिवीजन, इसको मतलब ये डिवीजन करता है, और इसमें रिमाइंडर जो बचता है वो नहीं बताता है ये। और जितना नंबर का डिवीजन, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 100 / 30 है, तो 30 × 3 तक मतलब 3 तो पूरे 30 आ जाएंगे, उसके बाद जो भी डेसिमल पॉइंट आएगा ये उसको कंसिडर नहीं करता। तो इस तरीके से ये काम करता है। और स्क्वायर फंक्शन में आपको बता चुका हूँ, बाकी सारे भी छोटे मोटे हैं, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। इसके बाद लेट्स अज्यूम कि मुझे ए और बी की वैल्यू मेरे यूज़र से ही लेनी है। तो उसके लिए क्या है, एक छोटा फंक्शन है, उसके लिए इनपुट, और यहाँ पे इनपुट का टेक्स्ट, जैसे कि एंटर अ वैल्यू फॉर ए, बस तो यही है, इनपुट एंटर अ वैल्यू फॉर ए। अब इसको हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं, वेरिएबल की वैल्यू देते हैं, ए इज इक्वल टू ए कर देते हैं। सिमिलरली हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बी के लिए भी निकाल देते हैं। तो इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको आगे के पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग इसको बी कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको सी कर देते हैं। एंटर अ वैल्यू फॉर ए था, चलो ए बड़ा कर देते हैं, बी और नीचे सी कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3 चीज़ों के इनपुट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, आप सब लोगों ने इफ स्टेटमेंट्स तो किए ही होंगे। इफ स्टेटमेंट्स करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे इफ़ का स्टेटमेंट। नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम लोग ये कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग स्क्रीन पर देखते देखते। हम लोग एक काम करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो इफ़ ए इज़ मोर देन 0, यहाँ पर हम लोगों को कोलन डालना पड़ेगा, सेमीकोलन यहाँ काम नहीं करता। देखिए आप, इंडेंट हो गया ये। इफ़ ए इज़ मोर देन 0, प्रिंट ए इज़ पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक और डाल देंगे, एल्स प्रिंट ए इज़ नेगेटिव। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो एंटर अ वैल्यू फॉर ए, तो वैल्यू डालते हैं ए की 6, ए इज़ पॉजिटिव। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं -6,
तो ए इज़ नेगेटिव आ गया है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इफ़ और एल स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी जो आप लोगों को मैं बता रहा था, इसको फिलहाल यहाँ पे रहने देते हैं। हम लोग बिगेस्ट नंबर वाला फाइंड करते हैं, तो इसमें हम लोग एलसीफ यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास है, ये तीनों का इनपुट लेगा। एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से कर देते हैं तो ज़रा फॉर्मेटिंग ज़रा अच्छी रहेगी। तो ये हम लोग कर देते हैं, और इफ़ ए इज़ मोर देन बी, एक सेकेंड ये ज़रा मैं निकाल लेता हूँ, आप लोग वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। इफ़ ए इज़ मोर देन बी एंड, अब इसमें एंड एम्परसेंड डबल एम्परसेंड नहीं डालना पड़ता, इसमें एंड लिख दीजिए आप, तो वो खुद ही समझ जाता है। इफ़ ए इज़ मोर देन बी एंड ए इज़ मोर देन सी, प्रिंट ए इज़ द ग्रेटेस्ट। बस हो गया हमारा काम। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं और यहाँ पर भी डाल देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर हम लोगों को एल एफ डालना पड़ेगा। एलसीफ का जो होता है, एलसीफ इज इक्वल टू एल एफ, जो हम लोग सी या सी प्लस में एलसीफ यूज़ करते हैं, यहाँ पर एल एफ होता है। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर बी डाल दिया, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, और यहाँ पर भी हम लोग चेंजेस कर देंगे हमारे वो, C इज़ ग्रेटर देन B और C इज़ ग्रेटर देन A। तो बस हमारा कोड पूरा है। अब इसको काम करना चाहिए। हम लोगों ने एक F यूज़ किया है, फिर ये LF लैडर है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने किया होगा। उसके बाद एक लास्ट एल्स डाल देते हैं कि अगर इनकेस तीनों सेम रहे या इनवैलिड इनपुट हो गया तो डालेंगे कि नन ऑफ देम इज़ द ग्रेटेस्ट, प्रिंट नन ऑफ देम इज़ द ग्रेटेस्ट। तो ये हम लोग डाल देंगे। इसके बाद चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द वैल्यू फॉर ए, तो चलिए 6 डाल देते हैं। वैल्यू फॉर बी 23 डाल देते हैं। वैल्यू फॉर सी 56 डाल देते हैं। सी इज़ द ग्रेटेस्ट। चलिए अच्छा, ये तो काम कर रहा है। इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग 0 0 0 नन ऑफ देम इज़ द ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये काम कर रहा है लूप। ये था बेसिक्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, या शायद जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक वो अपलोड हो भी चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर लूप्स, वाइल लूप्स वगैरह किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो या कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे ऐसे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स।